हेलो एवरीवन, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलेज और रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशंस पढ़ लिए थे और अब उन मिरर फार्मूले को, मैग्निफिकेशन फार्मूले को किस तरह से काम में लेना है रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन के साथ में, ये हम आज की क्लास में इस न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। न्यूमेरिकल मैंने पहले से ही लिख दिया है आपके सामने ताकि आपका टाइम थोड़ा बच जाए और ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो मैं एक बार रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन आपको दोबारा रिमाइंड करवाऊंगी और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिएगा ध्यान से। मैं बता देती हूँ आपको, रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन के लिए एक बहुत सिंपल मोस्ट तरीका भी है। इज इट ओके? वो हम देखने जा रहे हैं, फिर हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो जो रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन आप लोगों ने पढ़े थे, देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से। रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए समझे थे। ओके, तो मैं यहाँ पर ये बनाने जा रही हूँ, एक्सिस बनाने जा रही हूँ। आप लोग मैथमेटिक्स में बनाते हैं बिल्कुल वही वाली सेम। ओके, तो जैसे हमने ये एक्सिस बना दी, तो आप चाहें तो इसे एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस बोल सकते हैं, और इधर की तरफ और इधर की तरफ है ना, ये आप नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस आप बोल सकते हैं। ओके, और ये हो जाएगा आपका ओरिजिन। ओके, अब हम अगर मिरर को यहाँ पर कंसीडर करें इन एक्सिस के साथ में, एक्स और वाई एक्सिस के साथ में, तो मिरर की पोजीशन को कुछ ऐसे लोकेट किया जाता है। जैसे मैंने ये बना दिया कॉनकेव मिरर, मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर भी बनाना चाहें तो कॉन्वेक्स मिरर भी कुछ ऐसे ही बनाया जाएगा यहाँ पर। मतलब हमें कॉनकेव मिरर बनाना हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर बनाना हो, इस तरह से बनाना है कि जो दोनों का पोल है वो कहाँ पर प्रेजेंट हो, ओरिजिन पे प्रेजेंट हो। ओके, तो मिरर के लेफ्ट साइड के जितने भी डिस्टेंसेस हैं, चाहे कोई सा भी मिरर हो, अगर मिरर के लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट इधर रख दो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, इमेज इधर बन जाए तो इमेज डिस्टेंस, जितने भी लेफ्ट साइड के डिस्टेंस है, मिरर के लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस की बात हो रही है, वो हमेशा कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। मिरर के राइट साइड के डिस्टेंसेस जितने भी हैं, मिरर के राइट साइड के डिस्टेंसेस हमेशा कैसे होते हैं, पॉजिटिव। इसी तरीके से ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब इस पोल के ऊपर के जितने भी डिस्टेंसेस हैं ये भी कैसे होंगे, पॉजिटिव, और इस पोल के नीचे के जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो कैसे होंगे, नेगेटिव। तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने आपके सामने बना दिया है जिसको आप रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन के लिए काम में ले सकते हैं। मिरर के लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस नेगेटिव, मिरर के राइट साइड के डिस्टेंसेस पॉजिटिव, ये पोल के ऊपर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव और पोल के नीचे के डिस्टेंसेस नेगेटिव। इज इट ओके? चलिए, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन। अब आपको याद रखने हैं, ये याद होने चाहिए आपको। आपकी जो कॉपी है उसको आप खोल करके बैठेंगे जिसमें आपने रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन लिखे हुए हैं, और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं और देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। बहुत ध्यान से समझिएगा ताकि इस न्यूमेरिकल को मेरे सॉल्व करने के बाद में जो बाकी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी वर्कशीट में वो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएँ। तो उसके लिए आपको ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना होगा। ओके, रेडी? तो तैयार है? चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और जो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ गिवन है हम उनको नोट डाउन कर लेते हैं, जैसा हम हमेशा ही करते हैं न्यूमेरिकल्स करते वक्त। तो क्या दे रखा है देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है ये आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की न्यूमेरिकल शीट का 6th क्वेश्चन है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं और आप चाहें तो नोट्स खोल करके उसमें से भी देख सकते हैं। ओके, तो देखिएगा, तो 4 सेंटीमीटर हाई क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट। तो चलिए हम नोट कर लेते हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन को। तो 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज गिवन हेयर, हम लिख लेते हैं यहाँ पर हाइट
ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन हियर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? स्मॉल एच से। स्मॉल एच की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी गिवन है? 4 सेंटीमीटर। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखने जा रहे हैं ये प्लस है या माइनस। इज इट ओके? तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज हैज़ टू बी टेकन एज पॉजिटिव। हमेशा कैसी लेनी होती है? पॉजिटिव। क्यों लेनी होती है पॉजिटिव? क्योंकि जितने बार भी ऑब्जेक्ट आपने स्फेरिकल मिरर में रखा है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा गया है ऑब्जेक्ट। ओके, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया कितना है? +4 सेंटीमीटर। प्लस साइन है तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ओके, तो कौन सा मिरर काम में ले रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम टाइप ऑफ मिरर भी लिखते हैं क्योंकि टाइप ऑफ मिरर डिसाइड करेगा कुछ साइन कन्वेंशन को। तो बार बार हमें क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े इसीलिए हम टाइप ऑफ मिरर भी लिख देते हैं। कॉनकेव मिरर हमने लिख दिया। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। तो ये जो वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर ये क्या है? 6 सेंटीमीटर पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ये जो 6 सेंटीमीटर, मैं थोड़ा इधर लिख देती हूँ ताकि उधर हमारे लिए जगह बच जाए। हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखने जा रहे हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो देखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम सिंबल स्मॉल u से डिनोट करते हैं, सिंबल के साथ में ही लिखेंगे हम। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। अब दोबारा से हर न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते वक्त आपको सोचना होगा कि इस वैल्यू को पॉजिटिव लें या नेगेटिव, है ना। तो ये 6 सेंटीमीटर पॉजिटिव लें या नेगेटिव ये सोचना नहीं है दोबारा से, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव आपको लेना है, चाहे लेंस हो, चाहे मिरर हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, वॉट एवर द टाइप ऑफ मिरर और लेंस इज देयर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज हैज़ टू बी टेकन एज नेगेटिव। हमेशा कैसा लेना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको? नेगेटिव। चलिए देखते हैं और क्या क्या गिवन है। कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। हमें कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ भी गिवन है तो हम वो भी नोट कर लेते हैं। फोकल लेंथ इज ऑल्सो गिवन है, तो हमने फोकल लेंथ लिखी और फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय द सिंबल स्मॉल f, हमने लिख दिया। और वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी? इसकी वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। दोबारा सोचिए कि इस वैल्यू को प्लस काम में लेना है या माइनस। तो आपको याद रखनी है ये बात कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव। हम लिख देते हैं। अगर मिरर यहाँ कॉन्वेक्स होता तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। ये एक बेसिक डिफरेंस भी है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, और पढ़ते हैं और क्या लिखा है क्वेश्चन में। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड। मतलब गिवन फिजिकल क्वांटिटीज खत्म हो चुकी हैं, अब कैलकुलेशन शुरू करनी है। और कैलकुलेशन में पहली चीज़ देखिएगा हमको क्या पता लगानी है। पहली चीज़ हमको पता लगानी है पोजीशन। किसकी पोजीशन पता लगानी है? पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है? क्या फाइंड आउट करना है आपको? पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब होता है v, इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इमेज। नेचर का मतलब आपको बताना है कि इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वर्चुअल बनेगी या इरेक्ट बनेगी, ये बताना है। चलिए बताएंगे वो भी हम। आगे देखिए। नेक्स्ट आपको बताना है साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड, मतलब तीन फिजिकल क्वांटिटी एक साथ कैलकुलेट करनी है। साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड,
तो साइज ऑफ इमेज को हम कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं, एच डैश से, और ये भी हमको फाइंड आउट करनी है। तो 1 बाय 1 हम तीनों को फाइंड आउट करेंगे और एग्जाम में भी इस बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा ना हो कि 3 में से एक चीज़ें फाइंड करके और हम आंसर लिखकर और अपना काम आगे ले चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमें तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, ओके। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें गिवन थी और कुछ हमें फाइंड आउट करनी है। तो 1 बाय 1 हम तीनों को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। H यहाँ पर गिवन है, U गिवन है, F गिवन है, और सबसे पहले जो फाइंड आउट हम करने जा रहे हैं वो है V, पोजीशन ऑफ इमेज। और पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला देखिएगा, आपको सही लग रहा है क्या, काम में ले सकते हैं क्या हम इस फॉर्मूले को? 3 ही फॉर्मूले हैं बस हमारे पास में फ़िलहाल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। 1 इज़ मिरर फार्मूला, सेकेंड इज़ मैग्निफिकेशन एंड थर्ड इज़ R इज़ इक्वल टू 2F। इन तीनों के अलावा और कोई फॉर्मूला फ़िलहाल आपको काम में नहीं लेना है। तो हमें H दे रखा है, U दे रखा है, F दे रखा है, V फ़िलहाल हम सबसे पहले फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो जो फॉर्मूला हम काम में लेंगे, देखिएगा मैं यहाँ पर मिरर फार्मूला काम में लेने जा रही हूँ, और आप भी एक बार सोचिएगा ज़रूर कि यार ये सही तो है ना मिरर फार्मूले को काम में लेना। तो फ़िलहाल तो इस फार्मूले के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम इसी को काम में लेंगे। लिखने जा रही हूँ मैं मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। ये हमारा मिरर फार्मूला है, इसे अब हमको काम में लेना है। फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं हो कि आप फार्मूला लिखे ही ना और सीधे उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ये काम नहीं करना है। फार्मूला लिखना ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है, ओके। चलिए, तो वैल्यूज़ हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, पोजीशन ऑफ इमेज हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये माइनस हम थोड़ा सा हटा देते हैं, ये माइनस नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। तो 1/v को तो हम 1/v ही लिखेंगे, 1/u की वैल्यू हम ज़रूर सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्लस 1/u। u की वैल्यू कितनी है आपकी? u की वैल्यू है -6 सेंटीमीटर। तो देखो, मैं -6 सेंटीमीटर की जगह यहाँ पर प्लस माइनस माइनस करके डायरेक्टली 6 लिख दें हम इसको, प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्लस माइनस माइनस होता है, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं, इज इट ओके। तो हमने डायरेक्टली उसको लिख दिया वहाँ पर u की वैल्यू को। अब देखिएगा f की वैल्यू भी आपको लिखनी है, 1/f की वैल्यू। f की वैल्यू कितनी है? -12 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर, मतलब किसी टाइप के कन्वर्जन की इस न्यूमेरिकल में हमको ज़रूरत नहीं है, आंसर भी सेंटीमीटर्स में ही आएगा, ओके। 1 मीटर होता, 1 सेंटीमीटर होता तो हमें कन्वर्ट करना होता, फिलहाल वो काम हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना है। तो 1/f की जो वैल्यू है वो कितनी है? -12 सेंटीमीटर। अब देखिए, मैंने ये -12 यहाँ लिखा, वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि ये माइनस साइन आप डिनोमिनेटर में आपको मिला है, आपकी मर्जी हो तो इस माइनस साइन को आप डिनोमिनेटर में रहने दीजिए, मर्जी हो तो ऊपर लगा दीजिए, मर्जी हो तो यहाँ आगे लगा दीजिए। तीनों का एक ही मतलब होता है, ऐसा नहीं होता कि डिनोमिनेटर में है तो कुछ और मीनिंग है, न्यूमरेटर में है तो कुछ और मीनिंग है, और सामने आ गया तो कुछ और मीनिंग है, ऐसा नहीं होता है, ओके। तो -1/12 हमने लिख दिया है। अब आगे देखिएगा, इस नेक्स्ट स्टेप हम लिखने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके अलावा काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपको अपने आप ही करने हैं, ओके। तो ध्यान से सुनिए, 1/v, हम 1/v में से v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और उसके लिए जो -1/6 आपको इधर मिल रहा है लेफ्ट साइड में, उसे राइट साइड में ले जाएंगे। तो चलिए ले जाते हैं राइट साइड में। 1/6, ये इधर नेगेटिव था, साइड चेंज, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा ये। 1/6 माइनस 1/12। आई होप आपको इसमें डाउट नहीं होगा। आगे करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन को। अब जो हमें वैल्यू फ़िलहाल मिली है वो 1/v की मिली है, वो भी मिली नहीं है, कैलकुलेट करना बाकी है।
कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं। 6 और 12 का एलसीएम आप लोगों को पता है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पर। एलसीएम हमारा आ जाएगा यहाँ पर 12। क्या एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पर? 12 आ गया। और ये 12 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ गया माइनस। वही काम आप यहाँ पर भी करेंगे, इस 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1 और फिर उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 1। इज इट ओके? चलिए आगे चलते हैं। नाउ 1 अपॉन v इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इज 1 अपॉन 12। ये 1 अपॉन v की वैल्यू है, v की वैल्यू चाहिए हमें, 1 अपॉन v की वैल्यू नहीं चाहिए। और जब हमें v की वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन v की वैल्यू हमें मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है, आप दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे। दोनों साइड किया जाता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग। कोई सा भी काम आप किसी एक साइड नहीं कर सकते। आप सोचो इधर कर दूं, इधर ना करूं, इधर कर दूं, इधर ना करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो दोनों साइड रेसिप्रोकल करेंगे और v की वैल्यू हमें मिल जाएगी। इधर भी रेसिप्रोकल v और इधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आप चाहो तो ऐसे मैं एक बार और लिख देती हूँ। नीचे चला गया, नीचे चला गया है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। हम इसको नेक्स्ट इधर ले आते हैं, है ना, इधर देख लीजिए। तो रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी v अपॉन 1 इज इक्वल टू, इधर भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो इधर जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 12 अपॉन 1। तो सब डिनोमिनेटर में 1 ही है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, हटा दिया मैंने यहाँ से। और v की वैल्यू हमको मिल गई 12 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर्स क्यों मिली है आपको पता होना चाहिए। हमने वैल्यू सेंटीमीटर्स में यूज़ करी थी तो सेंटीमीटर में ही वैल्यू मिलेगी। मीटर में यूज़ करी होती तो मीटर्स में आंसर आता, राइट। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमें मिल चुकी है v 12 सेंटीमीटर। एक आंसर हमारा आ चुका है। कौन सा आंसर आ चुका है? पोजीशन ऑफ इमेज वाला। तो v की वैल्यू हमको मिल गई है, पोजीशन ऑफ इमेज v, है ना। और पोजीशन ऑफ इमेज v के हिसाब से हमको नेचर ऑफ इमेज लिखना पड़ता है। इज इट ओके? नेचर ऑफ इमेज कोई कैलकुलेट करने की चीज़ नहीं है कि इमेज रियल एंड इन्वर्टेड मिलेगी या वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, दिस हैज़ टू बी रिटन ऑन द बेसिस ऑफ साइन ऑफ v। इज इट ओके? तो v देखिए आप, वहाँ पर आपको दिख रहा है कैसा v आपको मिला है, 12 सेंटीमीटर। इसके आगे आपको कोई साइन नहीं मिला है, इसका मतलब ये आप अपने आप समझ जाएंगे कि जो v का साइन है वो कैसा है, पॉजिटिव। ओके। और इस पॉजिटिव साइन के हिसाब से इमेज का नेचर आपको साइन कन्वेंशन के थ्रू याद रखना पड़ेगा। ये याद रखने वाली बात है। हर बार आप इतना सोचें, सारे रूल्स को रिवाइज करें अपने मन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इफ़ v इज़ पॉजिटिव देन नेचर ऑफ इमेज विल बी, बताएं कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर एज v इज़ पॉजिटिव देयरफॉर नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो 2 पॉइंट हमारे कैलकुलेट हो गए हैं। एक तो हमें मिल गया है v 12 सेंटीमीटर और इसके पॉजिटिव साइन को देखते हुए हमने इमेज का नेचर भी लिख दिया है। कैसा नेचर हमने लिखा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इज इट ओके? अब जो हमें कैलकुलेट करना बाकी रह गया है वो है साइज ऑफ इमेज h डैश। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, h की वैल्यू, u की वैल्यू, f की वैल्यू, h की वैल्यू तो मैं लिखे रहने देती हूँ आपके सामने, बाकी आपने यूज़ कर ही रखी हैं, ऊपर भी लिखी हुई हैं। हटा देते हैं हम इसको यहाँ से। और अब हम जो कैलकुलेट करने जा रहे हैं, h डैश कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए h डैश हम कैलकुलेट करते हैं। h मैंने नहीं हटाया यहाँ से क्योंकि यूज़ आएगा हमारे। और अब देखिएगा हमें क्या क्या पता है। हमें h पता है, कितना पता है h, 4 सेंटीमीटर। और क्या क्या पता है, देखिए क्या क्या काम आने वाला है। काम की चीज़ें मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सिर्फ। u की वैल्यू भी आपको पता है, ये मैंने यहाँ लिख रखी है, आपने अपनी कॉपी में लिख भी रखी होगी, -6 सेंटीमीटर।
फिर हमें v की वैल्यू भी पता लग चुकी है और v की वैल्यू जो हमें पता लगी है वो कौन सी वैल्यू पता लगी है, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो h, u और v हमको पता है और फिलहाल जो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, h डैश की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पहले साइड में कैलकुलेशन करके फॉर्मूला एक बार और समझा देती हूँ, देन वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस h डैश। ओके, तो हमारे पास में मैग्नीफिकेशन के दो फॉर्मूले थे, एक तो था -v/u और एक फॉर्मूला था h डैश अपॉन h। ओके, मतलब हम इन दोनों रिलेशन को साइमल्टेनियसली एक साथ यूज़ कर सकते हैं और वही हम करने जा रहे हैं। तो मैं फ़िलहाल इस मैग्नीफिकेशन को यहाँ से हटा देती हूँ और दोबारा फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ, देखिएगा ध्यान से। हम यूज़ करने, ये भी हटा देते हैं, हमें जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए। हम जो रिलेशन यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पर h डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, उसे ध्यान से सुनिएगा। फ्रॉम द रिलेशन h डैश अपॉन h, किसका फॉर्मूला है ये, मैग्नीफिकेशन का, इज इक्वल टू -v/u, ये किसका फॉर्मूला है, ये भी मैग्नीफिकेशन का। तो ये भी मैग्नीफिकेशन का और ये भी मैग्नीफिकेशन का, मतलब हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल इक्वल रख सकते हैं। पर हमें वैल्यू फिलहाल किसकी कैलकुलेट करनी है, h डैश की। तो चलिए शुरू करते हैं। h डैश इज इक्वल टू, h को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, -v/u इंटू h। ओके, बस अब हमको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करना है साइंस के साथ में, साइन यूज़ करने के साथ में। ओके, तो h डैश की वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, -v की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, हमने यहाँ लिख ली है हमारी काम की वैल्यूज़, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सारी वैल्यूज़ ही सेंटीमीटर में है, तो लिखने का यूज़ नहीं है। u की वैल्यू कितनी मिली है आपको, -6 सेंटीमीटर, साइन के साथ में लिखना है आपको, और इंटू h की वैल्यू, h की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 4 सेंटीमीटर, तो हमने लिख दी ये 4। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 6 से 12 भी कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। ओके, और 4 इंटू 2 आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी h डैश की, आपको वैल्यू मिल जाएगी 8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारी आ गई h डैश की। तो 3 चीज़ें जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो तीनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अपने आंसर को कंपाइल कर लेते हैं, यहाँ इस कॉलम में कंपाइल कर रही हूँ मैं आंसर्स लिखने जा रहे हैं हम सारे, जो भी बातें इन्होंने पूछी थी। सबसे पहली बात इन्होंने पूछी थी पोजीशन ऑफ इमेज v, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी 12 सेंटीमीटर। दूसरी बात इन्होंने पूछी थी नेचर ऑफ इमेज, जो हमने v के साइन के हिसाब से लिख दी थी, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरी चीज़ हमसे पूछी थी साइज ऑफ इमेज, वो भी हम लिख देते हैं h डैश, और हमें इसकी वैल्यू भी कैसी मिली है, पॉजिटिव। चाहें तो पॉजिटिव लिखें और ना चाहें तो ना लिखें, ना लिखेंगे तो भी उसका मतलब पॉजिटिव ही होता है। ओके, तो जो तीनों चीज़ें हमसे पूछी गई थी वो तीनों हमने यहाँ पर लिख दी हैं। तो ये मैंने आपको एक न्यूमेरिकल बताया है, आपकी वर्कशीट में ऐसे और भी क्वेश्चंस गिवन हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वर्कशीट में, तो वो क्वेश्चंस आपको करने हैं और प्रॉब्लम्स को टीचर्स के साथ में डिस्कस करना है। इज़ इट ओके, आई बात समझ में, पर करने ज़रूर हैं। उससे पहले इस न्यूमेरिकल को नोट डाउन भी करिएगा अपनी कॉपी में, है ना, चाहे तो एज इट इज़ देख करके करिएगा और बिना देखे करेंगे अपने आप ट्राई करके तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ओके, तो उसको ट्राई करिएगा और उसके बाद नोट डाउन करिएगा और फिर बाकी क्वेश्चन करिएगा। ओके, मैं हट जाती हूँ साइड में, देख लीजिए आप ध्यान से। ओके, तो देख लिया है आप लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे आपके करने के बाद, आपके ट्राई करने के बाद। ओके, बाय एवरीवन।